हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य अकादमी लखनऊ। तो आज बात करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को लेकर के। यहाँ पे हमने वन लाइनर क्वेश्चंस कवर किए हैं, आने वाले जितने भी एग्जाम हैं सबके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए अगर देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आज का, अभी हाल ही में कौन सा राज्य फुल डिजिटल बैंकिंग वाला पहला राज्य बन गया है? तो फुल डिजिटल बैंकिंग वाला पहला राज्य जो बना है भारत का, उसका नाम है केरल। केरल का अपना खुद का OTT प्लेटफार्म भी है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है, हाल ही में शुभमन गिल वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले भारत के कौन से बल्लेबाज बन गए हैं? तो ध्यान रखिएगा, शुभमन गिल जो है ये वनडे में जो है दोहरा शतक लगाने वाले भारत के 5वें बल्लेबाज बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो संस्करण याद रखिएगा और जगह का नाम याद रखिएगा। 17वां जो प्रवासी भारतीय दिवस है, इसका आयोजन जो है इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया है। ध्यान रखिएगा, इंदौर जो है भारत का सबसे स्वच्छ प्रदेश है। ध्यान रखिएगा, लगातार छठी बार। तो इंदौर से दो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इंदौर है, लगातार छठी बार इसको एक खिताब मिला है। और 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन जो है यही इंदौर में किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में NTPC ने ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ की है? तो NTPC के द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है ये गुजरात राज्य में की गई है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुजरात से एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा कि सौर ऊर्जा संचालित भारत का पहला गांव कौन है? तो वो भी गुजरात का मोढेरा गांव है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब जीता है जयपुर पिंक पैंथर्स ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जयपुर पिंक पैंथर्स ने प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में कहाँ पर संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन, यानी ये बात कर रहा है COP15 की, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 नंबर की जो है, इसकी बात कर रहा है, कहाँ पे इसका आयोजन हुआ? तो ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 का आयोजन मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ। ध्यान रखिएगा। और कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, 13 दिसंबर 2022 को किसने हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया? तो ये जो है हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण जो है ये केंद्रीय खेल मंत्री, युवा मामलों के और खेल मंत्री जो हैं अनुराग ठाकुर जी के द्वारा इसका अनावरण किया गया। अगला क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है या नेशनल आइकन कह सकते हैं? तो ये जो बनाया गया है पंकज त्रिपाठी जी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर या नेशनल आइकन बनाया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस महिला अधिकारी को दुनिया के सबसे युद्ध क्षेत्र यानी कि सियाचिन की बात कर रहा है वहाँ पे तैनात किया गया? तो इनका नाम है कैप्टन शिवा चौहान। कैप्टन शिवा चौहान को सियाचिन, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र है, वहाँ पे अभी हाल ही में तैनात किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला विश्व का पहला देश है जर्मनी। दूसरा, अगर बात करें एशिया का पहला देश कौन है, तो एशिया का पहला देश हो जाएगा आपका चाइना। और अगर बात करें इंडिया में, तो इंडिया में हाइड्रोजन जो ट्रेन होगी उसका नाम रहेगा वंदे मेट्रो। तो तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। विश्व में जो हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला देश कौन है? जर्मनी। और यहाँ पे जो ट्रेनें हैं इसको बनाया है फ्रांस की कंपनी है। ध्यान रखिए, एशिया में हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला पहला देश कौन है? चाइना है। और इंडिया में जो हाइड्रोजन ट्रेन है उसका नाम क्या है, जो बनेगी उसका नाम क्या है? वंदे मेट्रो है। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, वर्ल्ड रेडियो डे, तो अभी हाल ही में ये 13 फरवरी को मनाया गया 2023 में। इसकी थीम है रेडियो एंड पीस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड रेडियो डे की इस बार की थीम इंपॉर्टेंट है, रेडियो एंड पीस। नेक्स्ट है जागा मिशन, जिसे UN हैबिटेट का अवार्ड दूसरी बार मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिशन जागा को ये इसे अभी हाल ही में UN का हैबिटेट का अवार्ड दूसरी बार मिला है। और ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसा से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा राज्य से संबंधित है जागा मिशन, और इसे ये जो है UN हैबिटेट का सेकंड टाइम ये अवार्ड मिला हुआ है जागा मिशन को। एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में बहुत सारे त्यौहार होते हैं, जैसे धानु यात्रा है, रथ पर्व है, ये सारे त्यौहार भी उड़ीसा राज्य से संबंधित है। नुआखाई है। अगला है फसाई, FSSAI द्वारा उत्तर प्रदेश के किस स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी एग्जाम्स। FSSAI द्वारा यूपी के किस स्टेशन को
5 स्टार रेटिंग से ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया? तो ये है उत्तर प्रदेश का वाराणसी स्टेशन। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला एक दिवस याद रखिएगा, पराक्रम दिवस, ये आपका 23 जनवरी को मनाया जाता है, और वीर बाल दिवस ये मनाया जाता है 26 दिसंबर को। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जैसे मैं बात करूं, प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब जयपुर पिंक पैंथर्स ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करें एनटीपीसी ने ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ की? तो गुजरात में की। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखिए, 17वें प्रवासी दिवस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे ही क्वेश्चन अपने आप में 3 स्टार के हैं, तो इसे नोट डाउन करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्वास्थ्य अकेडमी लिख करके सर्च कर लीजिएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी स्वास्थ्य अकेडमी लखनऊ के पेज को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।